अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग हस्तिनापुर चलते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर के राजगद्दी में विराजे। भगवान कृष्ण अभी द्वारिका जी नहीं गए। एक दिन भगवान कृष्ण जी के सामने पांचों पांडव सेख ही बघारने लगे। भीम कहने लगे हम उसको मारे, युधिष्ठिर कहे उसको मारे, अर्जुन कहे उसको मारे, सहदेव नकुल बोले उसको मारे। भगवान बोले कौन किसको मारा है, युद्ध में क्या हुआ है, इसका वर्णन जो देखा है वो कर सकता है। चलिए जो देखा उसके पास चलते हैं। भगवान सबको ले कुरुक्षेत्र जाते हैं। वहाँ बर्बरिक जी का मुंडी अभी जीवित था। भगवान पूछे बर्बरिक बताओ भाई कौन किसको मारा। बर्बरिक जी बोले कि प्रभु इनमें से कोई किसी को मारा नहीं है और ना ही मारने लायक है। वहाँ हम जो देखे वो सब कमाल था आपका सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र सबका मुंडी काट रहा था और द्रौपदी महारानी काली चामुंडा दुर्गा बन के खप्पर में भर भर के उनका रक्त पी रही थी। पांचों पांडव स्तब्ध हो गए। एक दिन युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी जी एकांत में थे, तभी उधर से भीम निकला। तो भीम क्या देख रहा है कि युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी का चरण दबा रहे। आकर के सब भगवान से बोले कि बताइए ये कैसी औरत है द्रौपदी कि भैया से युधिष्ठिर धर्मराज जी से चरण दबा रही है। तब भगवान बोले कि देखो ये द्रौपदी है कौन, तुम नहीं जानते हो भीम, आओ तुमको दिखाते हैं। भगवान उसको रात को लेके जाते हैं एक मैदान में, एक बड़े पेड़ पर दोनों चढ़ जाता है। बोलते हैं हम जो कहे आप वैसा ही कीजिए, कुछ बोलिएगा नहीं, खाली देखिए। तो देखता है भीम कि कुछ देर के बाद बहुत सारे लोग वो प्रकट हुए, मैदान को साफ़ किया और उसमें एक बहुत बड़ा तंबू लगा, बहुत सारा कुर्सी लगा दिया गया और एक बहुत बड़ा सिंहासन उसमें रख दिया गया। थोड़ा देर के बाद द्रौपदी को देख रहे हैं कि बहुत सारी सखियाँ उनको ला रहे, बिरदावली गा रहे, सावधान महाजोग माया काली दुर्गा स्वरूपिणी द्रौपदी जी पधार रही है। और कुछ सखी आगे आगे फूल बिछा रही है, कुछ उनका कपड़ा समेट के आगे पीछे चल रही हैं। लेके आई सिंहासन में द्रौपदी बैठी, तब तक एक बहुत बड़ा कढ़ा जिसमें खून था लाया गया। द्रौपदी देखी, बोले कढ़ा तो अभी खाली है, किसका खून नहीं लाया गया। तो वहाँ के जो सेवक थे वो बोले महारानी जी इसमें भीम का भी रक्त नया है। इतना सुनते ही भीम गाछ पर से नीचे गिर गया डर के मारे कि अब हमको द्रौपदी छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी, काट डालेगी। चिल्लाने लगी हे कृष्ण रक्षा करो हमसे। भगवान को आश्वस्त किए, सब कुछ जैसा पहले तो ऐसा वो सब अदृश्य हो गया। बोला देख लिए भीम, ये है मेरी महामाया, ये है मेरी योग माया, इसी के सहारे मैं सृष्टि करता हूँ, विनाश करता हूँ और पालन करता हूँ, इससे सावधान। ये तो हमारा लीला है कि तुम्हारी पत्नी बन के तुम्हारी सेवा